नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झकरकटी बम्बा रोड रायपुरवा हाता चंद्रिका देवी संगीत सिनेमा की वाल्मीकि बस्ती में माया वाल्मीकि नारायण दास अहिरवार सांसद जालौन दीपक खोटे महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी द्वारा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को जिताने की अपील की गई। जनसंपर्क के दौरान माया वाल्मीकि ने समाज के लोगों से कहा कि जो सम्मान सपा सरकार में वाल्मीकि समाज को मिला है वे सम्मान भाजपा सरकार में नहीं है। सपा सरकार ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर वाल्मीकि समाज का अपमान किया है। इसी प्रकार सपा सरकार में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी का समय 8 बजे था कि सभी सफाई कर्मचारी माताएं बहनें अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजने के उपरांत ही अपनी ड्यूटी पर जाएं। इसे भी वर्तमान भाजपा सरकार ने खत्म कर ड्यूटी का समय 5:30 बजे कर दिया है। इसीलिए भाजपा वाल्मीकि समाज एवं दलित समाज की विरोधी पार्टी है। केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज का वोट लेने का काम करती है। वाल्मीकि समाज का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। इसीलिए अपना एक वोट सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को देकर विजयी बनाएं। जनसंपर्क के दौरान वर्षा नामदेव नगर अध्यक्ष कुरारा सपा कल्पना दुबे सलीम मोहम्मद जिला अध्यक्ष सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सपा हमीरपुर मुकेश नामदेव आदि लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। कि मैं हमीरपुर जिले से आपके बीच में आई हूँ और वाल्मीकि समाज की महिला हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हूँ मेनवाड़ी में। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित साथियों, हमारी बहनें, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि यह चुनाव जबरदस्ती के लिए थोपा गया है। पुनः आप लोगों ने तो एक तोहफा दिया था, आपने तो विधायक बनाया है, लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे ऐसे हैं कि इतना भय पैदा करते हैं कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जेल में डालते हैं। ऐसी ये सरकार है। आप भली भांति जानते हैं कि ये सरकार में कितनी मानसिकता खराब है कि धीरे धीरे ये संविधान को बदलना चाहते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बोलने का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, ये धीरे धीरे षड्यंत्र के तहत इस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। इनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बलात्कार करके, बहन बेटी को बलात्कार करके रात में ही, जैसे आपने देखा होगा हाथरस कांड में एक वाल्मीकि समाज की महिला को लड़की को, मनीषा वाल्मीकि थी, उनको बलात्कार करके रात में ही उनको जला दिया। सारे सबूत मिटाने का इन्होंने काम किया। इतना भय पैदा कर दिया है कि इनकी सरकार में जो न विधायक सुरक्षित है, न मंत्री सुरक्षित है, न जेल में कोई भी सुरक्षित ही नहीं है। इसलिए इस जुल्मी सरकार को मैं महिलाओं, यहाँ पर बच्चों, साथियों, देखिए कितनी महंगाई है, आपकी शिक्षा कितनी महंगी कर दी है। आप इस समय सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि इस जालिम सरकार को, इस महंगाई और भ्रष्टाचार की सरकार को, कि मैं एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, अब मिटा दो ये जुल्मी सरकार को, बगावत हो तो ऐसी हो। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः बाहर के लोग हैं, हम लोग फिर अपील करने हैं। माता जी ध्यान दीजिएगा। पार्टी अच्छा ठीक पार्टी आ जाओ आपके बीच 20 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से जालौन गरौठा लोकसभा सीट से माननीय नारायण दास अहिरवार जी
सांसद आपके बीच हैं और उनकी ओर से अगर आपने 20 तारीख को साइकिल पर मोड़ लगा के विजयी बनाने का काम किया, और इस बस्ती से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और जो हनन हो रहा है इससे बचने के लिए हमारी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी को, उनके पति जो आज सफ़र कर रहे हैं, ये विरोधियों के कुरीतियों के कारण किया गया है, जबकि उनकी छवि आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छी है। तरह तरह से मुझे सूचनाएं मिलती हैं कि सरकार ने उनके साथ जो गलत किया है, हम अपने वोट से उनका बदला ले लेंगे। इसी के साथ आपके बीच हमारे सांसद जी आपको 2 शब्द बताएंगे और अनुरोध करता हूं कि 20 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाने की कसम। माननीय सांसद, देखो, एक चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव, क्योंकि चुनाव हो चुका था, लेकिन इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने जबरदस्ती उन्हें जेल में बंद करके दोबारा चुना। ये तो आप जाने, हम लोग आपकी बस्ती में घूम रहे थे और बस्ती में घूमने से ऐसे लगा कि जैसे हमारा ये समाज जो है, बेटा रुक जाओ, ये समाज हमारा विकास से बिल्कुल कटा हुआ है। ना लाइट की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना खाने पीने की सुविधा, ना स्कूल की सुविधा, ना बच्चों को शिक्षा की सुविधा, कोई में कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सारी सुविधाओं से तुम वंचित। और बाबा साहब ने जो तुम्हें एक वोट का अधिकार दिया है, ये इतना महत्वपूर्ण वोट है, ये इससे एक वोट, चाहे वो महारानी हो और चाहे वो महारानी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। और उस वोट से अपना राजा स्वयं चुन सकते हैं, और वो राजा ऐसा चुन सकते हैं जिससे आपका विकास। तो अगर हम लोग मिलजुल करके ऐसी सरकार को बनाएंगे कि जिससे हमारी बात को सुनी जाए, हमारा विकास कराया जाए, क्योंकि इस तानाशाही सरकार ने तो आप देख ही रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी है। गरीब आदमी मजबूर है, अच्छे लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीब आदमी के बच्चा कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? पढ़ाई लिखाई से वंचित रहेंगे, पन्नी बीनेंगे, मजदूरी करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो नुकसान का काम है। तो हम लोगों को किसी भी क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम अपना वोट बेचते हैं तो अपनी माँ बहन की इज्जत बेचते हैं, इसलिए कि ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वोट किसी गुंडा के पक्ष में चला जाएगा तो वो महागुंडा हो जाएगा, और अगर आपके बीच का कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो वो आपके हित की रक्षा करेगा, आपकी बात को कहेगा, विकास की बात करेगा। तो यही हम निवेदन करने आए हैं कि ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप ये मान के चलिए कि इस सरकार से ना तो बनना है ना गिरना, लेकिन इतना इसका असर जाएगा कि 27 में जो आम चुनाव होना है, तो ये टेस्ट है। जैसे लड़का नहीं परीक्षा देते तो पहला टेस्ट पास करना, तो ये